लोग जो वर्क किए आज वो है ग्राफिकल मेथड ऑफ शोइंग डिस्प्लेसमेंट वर्सेस टाइम। टाइम के साथ किस तरह से बॉडी का डिस्प्लेसमेंट चेंज कर रहा है। ये केस जो आप देख रहे हैं इसमें बॉडी रेस्ट में, बॉडी रुकावट रहेगा तो उसका पोजीशन हर वक्त क्या होगा, सेम होगा। मान लो शुरुआत में उसका पोजीशन एस डिस्टेंस पर है, टाइम बीत रहा है फिर भी उसका पोजीशन क्या वही है ना, हर वक्त वही है। दैट इज केस ऑफ स्टेशनरी बॉडी। अगर बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है तो ग्राफ किस तरह बढ़ेगा, लाइन में बढ़ेगी स्कोप। बॉडी नॉन यूनिफॉर्म मोशन में तो ग्राफ कर्व बनता है, ठीक है। यूनिफॉर्म में स्ट्रेट लाइन, यूनिफॉर्म में कर्व, और स्टेशनरी वाले में बॉडी का ग्राफ स्ट्रेट लाइन होगा बट इसी एक्सिस के पैरेलल होगा, ठीक है। तो सिद्धांत को अच्छे से डिस्प्लेसमेंट का एक और नाम है, देखो एक होता है पाथ लेंथ। नाम सुने पाथ लेंथ, कहीं पर लिखा होगा अगर पाथ लेंथ है समझोगे वो डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। पाथ लेंथ का मतलब होता है डिस्टेंस, ठीक है। पाथ लेंथ इज आल्सो सेड टू बी व्हाट, डिस्टेंस। पाथ लेंथ को हम लोग डिस्टेंस के नाम से जानते हैं, ठीक है। कहीं कहीं यूज करेंगे इस वर्ड का हम। चलिए डिस्प्लेसमेंट के बारे में खत्म हुई। डिस्प्लेसमेंट के बारे में एक चीज आपको और बोल रहा है, इस पर भी ध्यान दो, इंपॉर्टेंट फैक्ट ये भी है। डिस्प्लेसमेंट और डिस्टेंस में कोई पूछेगा क्या डिफरेंस। डिस्टेंस क्या है, एक्चुअल पाथ, एक्चुअल पाथ जो कोई बॉडी कवर करेगा दैट इज कॉल्ड डिस्टेंस। ये कौन पाथ है, शॉर्टेस्ट पाथ, शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय बॉडी इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का दूसरा डिफरेंस दोनों में क्या है, ये स्केलर है, इट इज अ स्केलर, एंड व्हाट इज इट, इट इज वेक्टर। स्केलर वेक्टर कॉन्सेप्ट आपको और देंगे हम, जिसका यूज इस चैप्टर में करना पड़ेगा कहीं कहीं। उसके बाद मान लो कि ये इट इज जीरो, इट मे बी जीरो, ये जीरो हो सकता है, कौन, ये नहीं, इट इज ऑलवेज पॉजिटिव, हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। बट ये इट मे बी जीरो, पॉजिटिव और व्हाट, नेगेटिव, ठीक है। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्ट ये आप जान लीजिएगा कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इस तरह किया गया। व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग मैग्नीट्यूड, इसका मीनिंग क्या हो गया, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्टेंस और मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट। वो डिस्प्लेसमेंट वेक्टर है, वेक्टर में डायरेक्शन भी होगा, डायरेक्शन को छोड़ देंगे तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लेंगे उसका, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा डिस्टेंस से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा या क्या होगा, बराबर। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा किससे, डिस्टेंस से, या बराबर होगा। बराबर कब होगा, जब कोई बड़ी स्ट्रेट लाइन में चला। मान लो कि एक बड़ी है ए से बी पॉइंट, दो पॉइंट को ज्वाइन किया, ये लाइन स्ट्रेट लाइन चल गया, यहाँ डिस्टेंस भी उतना ही होगा और डिस्प्लेसमेंट लेकिन वही अगर इस तरह से बड़ी चलता तो डिस्टेंस कुछ और होता, डिस्प्लेसमेंट कुछ और होता, ठीक है ना। डिस्प्लेसमेंट हमेशा छोटा होगा या बराबर होगा किसके, डिस्टेंस के। बस इस चीज को आप ध्यान रखिएगा कि बराबर तभी होगा जब वो स्ट्रेट लाइन में चले, कोई तरीके। चलिए इसको ध्यान रखो जैसे। अब यहाँ पर हम एक क्या दिखाना चाह रहे हैं वेक्टर के रूप में, उसका यूज करेंगे इस चैप्टर की प्रॉब्लम में, तो इसको हम शॉर्ट में फास्ट में एक तरह से रिवाइज करवा देते हैं। वेक्टर का जो सिंपल कंसेप्ट देखो, आप ये मान लो एक्स एक्सिस तुम्हारे पास है, इसे क्या रहेगा वाई एक्सिस, और ये क्या हो गया जेड एक्सिस। ये तीनों आपस में क्या होता है, परपेंडिकुलर। पढ़े हो, ये दीवार है, एक लाइन उसका गया वो एक्स हो गया, ये वाई हो गया, जो ऊपर गया वो क्या हो गया, जेड। देखो ध्यान से, यहाँ आपके पास तीन पेन है, एक एक्स है, ये वाई है, एक्स है, ये वाई हो गया, ये क्या हो गया जेड। वही फिर यहाँ से इंप्रूव किया, इसको क्या कहेंगे हम लोग, इसे कहेंगे ओरिजिन। तीनों आपस में 90 ना, 90 यहाँ बन रहा है, 90 यहाँ बन रहा है, 90 इस दोनों के बीच ही बन रहा है, तीनों में 90 बनेगा आपस में। देखो एक्स ओरिजिन से एक्स एक्सिस को तुम चल रहे हो, मान लो एग्जाम में आएगा, इसका यूज खास करके फिजिक्स में बहुत ज्यादा है। तुमने एक्स एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की और 3 यूनिट चला, 1 2 3, यहाँ पहुंच गए, पॉइंट मान लो ए है, ये पॉइंट मान लो ओ है। कोई पूछेगा ओए वेक्टर जो बना
उस वेक्टर को क्या कहेंगे? आपने चला कितना यूनिट? 1 2 3 चला ना, इसको 3i कैप कहेंगे। 3i कैप कहो, ये आई कैप क्या है? आई कैप को बाबू कहते हैं यूनिट वेक्टर, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस। याद आएगा? कोई पूछेगा कि आपने वाई एक्सिस की ओर चला, वाई पर वाई है ना, हमारा ऑरिजिन से तुमने 5 मीटर चला ऊपर की ओर, 1 2 3 4 5, बोलो ओ भी जो आपका मान लो होगा, मान लो 1 2 3 4 5 ओ बी वेक्टर, तो क्या कहेंगे? ओ बी वेक्टर को कहेंगे 5 जे कैप। वाई के अलोंग डायरेक्शन को दिखाता है कौन? जे कैप। एक्स के अलोंग डायरेक्शन कौन दिखाएगा? आई कैप। और जेड के अलोंग तुम मान लो चल रहे हो इस डायरेक्शन में, जेड के अलोंग चल रहे हो और 1 2 3 4 चले, 1 2 3 4 चले ना, तक 1 यूनिट 2 3 4, इस पॉइंट को सी मानेंगे तो कहोगे सर ओसी क्या हो गया आपका? ओसी हो गया 4k कैप। ठीक है, एक्स के अलोंग चलेंगे तो आई कैप, ये किसके अलोंग हो गया? वाई एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन की ओर, और के कैप क्या हो गया? जेड एक्सिस के पॉजिटिव डायरेक्शन। सब कुछ सेम रहेगा, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, यूनिट वेक्टर अलोंग पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ वाई एक्सिस। अब कहोगे यूनिट वेक्टर का मतलब क्या होगा? यूनिट का मतलब क्या होता है? एक, मतलब किसी डायरेक्शन को देना हमको, किसी में डायरेक्शन को दिखाना है, तो दिखाने के लिए हम लोग बस आई कैप यूज कर लेंगे। कहीं लिखा -3i कैप, इसका मतलब क्या होगा? एक्स एक्सिस का निगेटिव, मतलब एक्स ये पॉजिटिव है ना, एक्स एक्सिस इधर भी होता है ना, नहीं पढ़े हो? एक्स एक्सिस इधर भी होता है, इधर भी होता है, इधर डायरेक्शन जो होगा उसको निगेटिव कहेंगे, इसको एक्स मान लेंगे। ठीक है, इसको कहेंगे हम लोग -3i कैप, मतलब 1 2 3, ऑरिजिन तुमने निगेटिव इस तरफ चला पाया। ठीक है, दूसरा y का निगेटिव ये होगा, नीचे होगा, y पॉजिटिव y नेगेटिव हो गया, माइनस से क्या? z का नेगेटिव इस तरफ होगा ना, z का नेगेटिव तो z ये है ना, z का नेगेटिव इस तरफ होगा, पीछे होगा। ठीक है, i माइनस लग गया, समझ जाओ कि वो नेगेटिव उसका उल्टा हो गया, प्लस है तो कोई डायरेक्शन नहीं। ठीक है, इस तरह को एक ये हो गया। एक सबसे और बेहतरीन चीज है, सुनो भी, सिर्फ यूज करेंगे, सिखाने बेसिक आपको। अब मान लो कोई पॉइंट हमारे पास है, ये सिर्फ एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, बस सिर्फ एक्स और वाई है, ये वेक्टर एक पॉइंट ओ एक्स ओ हमारे पास है। एक पॉइंट आपके पास दिया हुआ ए, जिसका कोऑर्डिनेट है मान लो 2 3, टेंथ पढ़े? टेंथ में, टेंथ में पढ़े आप कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ये 2 3 मतलब ये आपका एक्स का पार्ट हो गया, और ये क्या हो गया? वाई का पार्ट। ठीक है, ये पॉइंट आप जान रहे हो, तो आपसे पूछेगा ये पॉइंट का पोजीशन वेक्टर क्या है? व्हाट इज द पीवी? ये मतलब क्या होता है? पीवी मींस पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए। पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर क्या है? कुछ नहीं है, यहां इसको जोड़ दो किससे? ऑरिजिन से। पोजीशन वेक्टर मतलब ऑरिजिन से ज्वाइन करने के बाद जो वेक्टर मिला, दैट वेक्टर इज कॉल्ड पोजीशन वेक्टर। दैट मींस OA को कहेंगे पोजीशन वेक्टर। अब OA का मान क्या होगा? देखो x, ये पॉइंट 2 है ना, ये पॉइंट 2 x की ओर कितना बढ़ा है? x तो 2 बढ़ा ना, इसका मतलब 2i क्या है? ये पॉइंट y की ओर कितना उठा है? उठा है, प्लस में क्या हो गया? 3j क्या? अगर z की ओर भी होता प्लस में उतना क्या क्या? ठीक है, ये प्लेन की बात है, i हो j है, मतलब स्पेस में होता, मान लो ये बॉडी है, ऐसे पॉइंट क्या हुई? कोई पॉइंट यहां पर है, ये स्पेस हो गया, ये प्लेन था, ये स्पेस, इसमें x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। स्पेस में 3 पार्ट होते हैं, x y z। हम लोग 10 तक पढ़े थे x y ना, स्पेस में x भी होगा, y भी होगा, z भी होगा। ये पॉइंट मान लो दिया हुआ है यहाँ पर 1 2 3, पॉइंट का टोटल क्या 1 2 3, इसका मतलब ये पॉइंट ध्यान सुनोगे कैसे कहा कैसे रहेगा, तो समझ जाओगे, दिक्कत कोई नहीं होगा। ये मान लो ये पॉइंट है 1 2 3 तुम्हारे पास, सपोज 1 2 3, इसको मान रहा है x एक्सिस, इसको मान रहा है y एक्सिस, z मान रहा है। यहां से
इस पॉइंट का क्या है कोऑर्डिनेट 1 2 3, यहां से गिराओगे परपेंडिकुलर इस सतह पर, यहां से गिराओगे परपेंडिकुलर इस सतह पर। एक्स को कितना पे काटा होगा ये 1 पर, ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट 1 2 3, यहां से गिराओगे परपेंडिकुलर इस प्लेन में आएंगे, इस प्लेन से फिर गिराओगे परपेंडिकुलर, यहां पहुंचेंगे। ये लेंथ कितना होगा 1 होगा। वाई प्लेन कितना होगा, वाई कौन है, वाई ये है ना, ये वाई मान लो इसको मान रहा है, ये से वाई प्लेन कितना होगा 2, यहाँ ये लेंथ 2 होगा। और ऊंचाई जो कितनी है वो 3 दिखा रहा है, मतलब ये आप हाइट जेड पे दिखा रहा है, ठीक है। मतलब एक्स एक्सिस वाई एक्सिस जेड एक्सिस कितना पर काटेगा वो पॉइंट उसको दिखाएगा, ठीक है। वहां पे क्या होगा, मान लो स्पेस में आएगा 1 2 3, तो इसका वो पीवी क्या हो जाएगा आई कैप 2 जे कैप 3 कैप प्लस, ठीक है। एक ये हो गया। अब मैग्नीट्यूड की बात करते हैं। मैग्नीट्यूड का मतलब उसकी लंबाई। अभी ओए वेक्टर को शो कर रहा है, व्हाट इज दिस, दिस इज ओए वेक्टर, व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ओए, ओए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा, मींस लंबाई क्या होगी, ओए की लंबाई की लेंथ कितना है 2 4 5 में कितना है पूछ रहा है, इसी ऊपर मैग्नीट्यूड ऑफ ओए क्या पढ़ते हैं इसको, मैग्नीट्यूड ऑफ ओए, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ओए। ये क्या होगा, कुछ नहीं सिंपल अंडर रूट एक्स का पार्ट 2 है ना, 2 का स्क्वायर प्लस वाई का पार्ट 3 है, 3 का स्क्वायर कितना 1 9 4, फिर आंसर हो गया 13 यूनिट, आंसर हो गया इसका, नहीं हो गया 9 4 13 यूनिट क्या हो गया इसका, ठीक है। यही करना आपको है मैग्नीट्यूड वाले में। कहीं पर भी मान लो कि आपके पास कोई पॉइंट दिया हुआ है 2 3 4, इससे आप मुझे क्वेश्चन में क्या बोलोगे 2 आई कैप 3 जे कैप 4 जे कैप, मान लो इसको हम पॉइंट ए मानेंगे तो इसका पीवी क्या हो गया ओए, ओए का मैग्नीट्यूड क्या है, ओए का मैग्नीट्यूड सिंपल में अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस क्या 3 का स्क्वायर प्लस क्या, फॉरवर्ड लेंगे सर, ठीक है ना, फॉरवर्ड हो गया ना। ये तरीका निकालने का मैग्नीट्यूड लेंथ। वेक्टर भी आप कुछ सीख गए अब तक, ये इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखोगे, यूज का हम लोग करेंगे आगे भी। कहीं पर मान लो कि आपके पास कोई एक पॉइंट ए है, पॉइंट ए का पोजीशन वेक्टर, पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट मान लो x1 y1 z1, कोई पूछेगा व्हाट इज वेक्टर ओए, ओए मतलब पोजीशन वेक्टर ऑफ पॉइंट ए, क्या बोलोगे इसमें x1 i क्या, y1 j क्या, z1 k क्या। यहाँ पर x1 y1 को z1 को इट इज कॉल्ड, इसे कहते हैं स्केलर कंपोनेंट, इसे कहते हैं क्या हम लोग स्केलर कंपोनेंट। कंपोनेंट मतलब कि जो पार्ट x की ओर कितना रेंज किया है, y में कितना रेंज किया है, z पे कितना रेंज किया है वो दिखा रहा है। और आपका x1 i कैप लिखोगे, y1 j कैप लिखोगे, z1 k कैप लिखोगे, इसे कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट, कहते हैं लोग वेक्टर कंपोनेंट, ठीक है। आई जे के लग गया राइट कंपोनेंट भागे, राइट जे के नहीं रहेगा स्केलर कंपोनेंट में, मतलब x1 y1 z1 जो पार्ट आप देख रहे हैं वो उसका स्केलर कंपोनेंट है। और x1 में i कैप लग गया या y1 में j कैप लग गया, z1 में k कैप लग गया, तो उसे कहते हैं वेक्टर कंपोनेंट। चलो आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट टॉपिक पर। डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बाद स्पीड और वेलोसिटी पर आएंगे। स्पीड का फॉर्मूला क्या पढ़ेंगे, स्पीड का फॉर्मूला पढ़े हैं डिस्टेंस बाय टाइम, पढ़े ना। और वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या पढ़े हैं, वेलोसिटी का फॉर्मूला पढ़े हैं डिस्प्लेसमेंट बाय टाइम। स्पीड क्या है, ये स्केलर है, और ये क्या है वेक्टर। ये ऑलवेज क्या होता है पॉजिटिव, ये क्या होता है नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी और जीरो। इसका एस आई मीटर पर सेकेंड, इसका भी क्या होगा मीटर पर सेकेंड, ठीक है। तो कॉमन चीज था जो पहले क्लास में पढ़े होते हैं, इसको पढ़े। हमको मेनली प्रूफ करना है अभी क्या वो है एक्सप्रेशन, जो आपका यूज में है चैप्टर में, एक्सप्रेशन ऑफ डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का एक्सप्रेशन कैसे निकालेंगे, फॉर्मूला कैसे निकालेंगे, तो यार बहुत सिंपल है। मान लेते हैं लेट, मान लो मैंने मान लिया किसी बड़ी का यूनिफॉर्म वेलोसिटी v है,
टी मान ली। बड़ी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, बड़ी कहाँ मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में, पॉइंट मान लो वो है, ये पॉइंट मान लो क्या एक्स, वीडियो कट रहा है क्या, कट रहा है। बड़ी मूव कर रहा है स्ट्रेट लाइन में ओ से एक्स। मान लो जब टाइम शुरू हुआ, मतलब जब बड़ी को चलना शुरू किया, मतलब पॉइंट बड़ी है, पॉइंट एक बड़ी है ना, जब ये बड़ी चलना शुरू हुआ तो टाइम को कितना है, t इक्वल टू 0 क्या, जब कोई बड़ी चलना शुरू होता है तो वहां टाइम क्या मानेंगे, 0 मानेंगे। आफ्टर सर्टेन टाइम, मान लो कोई टाइम t डैश टाइम पर बड़ी पहुंच गया किस पाथ लेंथ पर, x डैश पाथ लेंथ, कहां पहुंच गया, x डैश पाथ लेंथ, चलना शुरू किया वो t इक्वल 0 पर, t डैश टाइम के बाद उसका पाथ लेंथ कितना हो गया, x डैश। t टाइम के बाद मान लो उसका पाथ लेंथ बढ़ करके कितना हो गया, तो पूछेगा आपसे वेलोसिटी मींस v, पाथ लेंथ मींस डिस्प्लेसमेंट कितना चला, तो फाइनली वो यहां से यहां पहुंचा, यहां से यहां, तो t डैश टाइम पर बड़ी मान लो अगर चलना प्रारंभ किया, सपोज को t डैश चलना प्रारंभ किया, इस पार्ट को आप भूल जाइए, खा भी है, अगर बड़ी t डैश पॉइंट पर चलना प्रारंभ किया, t डैश की दूरी अभी ओरिजिन से कितनी है, डैश है ना, t की दूरी, t टाइम के बाद जो डिस्टेंस कवर्ड वो कितना है, x। बड़ी ने एक्चुअल में कितना डिस्प्लेसमेंट किया इस लेंथ का, और लेंथ कितना होगा, x में x डैश को माइनस करोगे मिल जाएगा, नहीं मिलेगा, मतलब x माइनस कितना, x डैश। ये क्या, ये आपका फाइनल पोजीशन है, पोजीशन मतलब कितना डिस्टेंस पर ओरिजिन से है वो, और ये क्या हो गया, इनिशियल पोजीशन, शुरुआत में कहा था। मान लो ये आपका एक्स एक्सिस या ओरिजिन है, बड़ी शुरू से ही यहां पर है, ये लेंथ क्या हो गया इसका, लेंथ क्या हो गई, इसको एडजस्ट करेंगे। फिर मान लो बड़ी चलते चलते यहां पहुंच गया, यहां से यहां तक ये क्या हो गया, एक्स, बड़ी ने डिस्प्लेसमेंट इतना किया ना, यहां से चलना शुरू किया, यहां पहुंचा, इसको निकालने पूरा में इसको माइनस करेंगे, पूरा में इसको माइनस करेंगे, ये पूरा एक्स, ये पूरा एक्स डैश, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, एक्स प्लस एक्स डैश, ये हो गया पाथ लेंथ। अब यहाँ एक्स क्या, फिर बोला एक्स आपका पोजीशन है, कौन पोजीशन, फाइनल पोजीशन, फाइनली बड़ी कहां, मान लो ये पॉइंट 0 है, 1 2 3 4 7 8 9 है, यहाँ 10 है, यहाँ 1 2 3 4 है, क्या, तो फाइनली फाइनल पोजीशन कोई का एक्स है, इनिशियल को एक्स डैश से, टाइम कितना लगा उसको, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t लगा, यहाँ से यहाँ तक का टाइम t डैश है, टाइम गैप कितने का है, t माइनस नहीं, ठीक है, बोलो v इंटू t माइनस t डैश इक्वल टू x माइनस x डैश होगा, इसको आप लिख सकते हैं x माइनस x डैश इक्वल टू v इंटू t माइनस t डैश। ये आपका हुआ डिस्प्लेसमेंट, मतलब पाथ लेंथ, आपको लिखेंगे एक्सप्रेशन फॉर डिस्प्लेसमेंट, इसी को ना कहेंगे डिस्प्लेसमेंट, इसी पूरे को क्या कहते हैं, डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट का फॉर्मूला हो गया वेलोसिटी इनटू t माइनस t डैश। अब इसका क्वेश्चन क्या रहेगा, मान लो ये क्वेश्चन दे दिया कि एक बड़ी है, चलना प्रारंभ किया ऑरिजिन से, मान लो कि 2 सेकंड पर बड़ी का पोजीशन यहां से यहां तक का पोजीशन पॉइंट है, मान लो ये कोऑर्डिनेट, मान लो ये कोऑर्डिनेट सपोज को 6 0 है, एक्स एक्सिस पर कोई पॉइंट x 0 फॉर्म होता है ना, वही बड़ी है, मान लो 5वां सेकंड पर कितना पहुंच गया, और लाइन 0 है, और ये लेंथ क्या हो गया, t डैश की t डैश, ये कितना हो गया, यहां से यहां तक आने का डिस्टेंस, तो वेलोसिटी v इक्वल टू क्या होगा, पाथ लेंथ इन होगा, 9 में 6 गया 3, टाइम का कितना है, 5 2 गया 3, खड़े कितना आया 1 सेकंड, ठीक है ना, वही यहां यूज करेंगे। मतलब ये x दिखा रहा है फाइनली बड़ी कहां पहुंचा, x डैश इनिशियली कहां, t डैश फाइनली में, इनिशियली में टाइम कितना लिया वहां तक पहुंचने में, शुरुआत में
फिर फाइनल कांस्टेंट टाइम कितना लेगा वो, ये आपका हुआ फॉर्मूला ऑफ डिस्प्लेसमेंट जो कि आपको फर्स्ट टाइम पढ़ रहा है, इसके पहले डिस्प्लेसमेंट का कोई फॉर्मूला नहीं पड़ेगा। एक ये हो गया। इसी में अगर मान लो इफ t इक्वल टू 0 होगा, अगर t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू भी क्या होगा 0। अगर टाइम 0 होगा मतलब ये पॉइंट खिसकते 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 यहाँ आ जाएगा, x की लंबाई घटते 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 क्या 0 हो जाएगी ना। शुरुआत का टाइम t 0 x 0 होगा ना, शुरुआत में कहाँ बढ़ी 0 पर होगी। जब t इक्वल टू 0 तो x इक्वल टू 0, x इक्वल टू 0 कितना हो गया आपका x का मान 0 तो माइनस x डैश इक्वल टू कितना b इंटू t 0 माइनस t डैश, या ऐसा कीजिए t डैश को 0 मान लीजिए। अगर t डैश को 0 मान x डैश का मान भी क्या होगा 0, t डैश 0 ये पॉइंट यहाँ आ गया, x डैश भी घटते हुए 0 हो जाएगा, तो क्या आएगा x माइनस 0 x हो गया इक्वल टू b इंटू t माइनस 0 t हो गया, x इक्वल टू क्या हो गया b। ठीक है, या कहीं कहीं क्या करता है इसको ऐसे लिखता है, मान लो शुरुआत में बड़ी ऑर्डिनल तो नहीं है, ये तो आपका जनरल तो तुम पढ़े होगा कहीं पढ़े हो डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू रिलेटिव टू टाइम, इसको तो हम स्टैंडर्ड फॉर्म ला रहे हैं। मान लो शुरुआत में बड़ी ऑर्डिनल पर नहीं है, टाइम t इक्वल टू 0 मतलब बड़ी जर्नी शुरू यहाँ से नहीं किया है, बड़ी अपनी जर्नी शुरू यहाँ से किया, तो t इक्वल टू यहाँ 0 होगा, तो क्या x 0 है यहाँ पे क्या नहीं, इस पॉइंट को मान लेंगे क्या x 0। x 0 मतलब क्या शुरुआत में बड़ी का जो पोर्शन था वो x नॉट था, इसको x नॉट पढ़ते हैं x 0। ठीक है, शुरुआत में ही बड़ी ऑडियंस छोड़ा हुआ, मतलब बड़ी यहाँ शुरू नहीं की, बड़ी यहाँ से जाने के बाद इस जगह पर जो पॉइंट होगा मान लो 1 2 3 4, x नॉट का मान क्या हो गया 4 हो गया। शुरुआत में बड़ी यहीं पड़ा, t इक्वल टू 0 से शुरू यहीं से हुआ है, तब क्या लेंगे फॉर्मूला में x तो रहेगा x आपके पास x रहेगा, x डैश क्या हो गया x नॉट इक्वल टू b तो b रहेगा, t रहेगा t डैश क्या हो गया 0, तो आंसर क्या बनेगा आपके पास x माइनस x नॉट इक्वल टू b इंटू t। ये फॉर्मूला यूज करना है, ठीक है ना, ये बेसिक फॉर्मूला है, सबसे बेसिक यही है, इसी से निकाले इस चीज को, इसकी कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, इससे निकाले इसको, इससे निकाले कैसे इसको, हम बोले आपको x डैश r है, x डैश का मान x नॉट क्यों हो गया, क्योंकि जब टाइम t इक्वल टू 0 था तो बड़ी का कुछ भी पोजीशन होगा उस पोजीशन क्या मान लेंगे x नॉट। x नॉट इंडिकेट कर रहा है बड़ी का इनिशियल पोजीशन क्या है, शुरुआत बड़ी का। ये फॉर्मूला का यूज करेंगे क्वेश्चन में, ये दोनों को याद रखने की आपको जरूरत नहीं, बता दिया इसको। ये पोस्ट कीजिए, आपको पूछेगा आपसे x माइनस x डैश क्या है, x में x डैश को माइनस नहीं मिला, व्हाट इज दिस, दिस इज डिस्प्लेसमेंट, डिस्प्लेसमेंट को दिखाएंगे s इक्वल टू b इंटू, अगर टाइम कितना 0 है, टाइम 0 है, b इक्वल टू क्या बनेगा t माइनस 0। इसका यूज 11th में नहीं है, इसका यूज मैंने दोनों। ठीक है, वहाँ आपके पास क्वेश्चन रहेगा, पढ़े नहीं तो क्या डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू b इंटू t। ठीक है, फिर आगे बढ़ेगा कल, आज इतना पढ़ाया तो अच्छे से हम रिवाइज कीजिए।